नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे, मस्त तंदुरुस्त होगे। रेलवे जो है पूरी तरह से फॉर्म में चल रहा है और कहीं ना कहीं ये सही चीजें हैं और इसी के लिए हम लोग रेलवे रिफॉर्म लेकर के आए भी थे। तो सबसे पहले उनको धन्यवाद बनता है, ठीक है, क्योंकि बिना उनके एक चीज पॉसिबल नहीं होता। कहीं ना कहीं उसी का रंग दिख रहा है। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का तो एग्जाम डेट आपका क्लियर हो चुका है कि 16 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक आपका एग्जाम होना है। ग्रेजुएट लेवल ही नहीं, अंडर ग्रेजुएट भी लगभग क्लियर है कि अपना आपका अप्रैल से मई में हो जाना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पहला तो ये बात करेंगे कि किस जोन में कितना कट ऑफ गया था पिछला बार, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इस बार अगर किस उस जोन से हैं तो कितना टारगेट करके चलना होगा। दूसरा चीज कि जैसा कि आप हमको जान रहे हैं कि काफी टाइम से हम मैथ पढ़ाने में इन्वॉल्व हैं। आज से नहीं, साल 2 साल से नहीं, 5 6 साल हो गया। ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम चीजें हो रही हैं, तैयारी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। फिर भी अगर कोई कह देता है और अगर मैदान में उतर जाते हैं फॉर्म डाल के, तो रिजल्ट जरूर लेके आ जाते हैं। वैसे ही एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों हमने क्लियर किया 2024 वाला ग्रेजुएट लेवल। बीपीएससी टीयर 1 में भी सिलेक्शन हुआ था जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट हुआ था। तो तमाम चीजें आखिर कैसे आ जाता है रिजल्ट। तो समय कम है तो सबके लिए समय कम है। अब इसमें जिसका सही रणनीति हुआ, जिसका रणनीति काम कर गया उसका रिजल्ट आ जाएगा, और जिसका रणनीति काम नहीं कर पाया वो रिजल्ट से दूर हो जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं कि ठोकर खा के सीखते हैं और कुछ लोग दूसरों को देख के सीख लेते हैं। तो इस वीडियो में वही हम बात करने वाले हैं कि जो 30 दिन आपके पास बचा हुआ है, इसमें आप सबसे ज्यादा कहां पे फोकस करेंगे कि आप रिजल्ट के नजदीक जाएंगे। एक एक चीज के बारे में बात करेंगे कि मैथ में आप किस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करके चलिएगा, रीजनिंग में आप किस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करके चलिएगा, यहां तक कि जीके जीएस के बारे में भी आपको बताएंगे कि हम क्या करते हैं लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो आइए वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सकरकड़ाई जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले हम जोन वाइज कट ऑफ का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल का हम बात करेंगे, बाकी ओबीसी एससी एसटी लगा हुआ है। आप देख लीजिए कि आप पहले किस जोन से फॉर्म भरे हैं और पिछला बार उसका क्या स्थिति रहा है। जैसे अहमदाबाद का बात करें 72.8 है, अजमेर का बात करें 77.4 है, इलाहाबाद का बात करें 77.3 है, बेंगलोर का बात करें तो 64.9 है। अगर यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो भोपाल आपका 72.9 है, भुवनेश्वर आपका 71.9 है, बिलासपुर आपका 68.8 है, चंडीगढ़ 82.2 है और चेन्नई आपका 72.1 है। यही बात खत्म नहीं होता है, यहां से आगे बढ़े तो गोरखपुर आपका 77.4 है, गुवाहाटी आपका 66.4, जम्मू 68.7, कोलकाता 79.5, मालदा 61.8 और मुंबई 77.5। तो ये जो रहा वो आपका पिछला बार का सीबीटी 1 का कट ऑफ रहा। अब आप इसमें कमेंट करके बता दो कि आप किस जोन से फॉर्म डाले हो। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा बात करें पिछला बार, तो पिछला बार सबसे ज्यादा चंडीगढ़ का रहा है भाई साहब, 82.2। ठीक है, लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर आप जो देख रहे हो, इस बार कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि इस बार जो है रिपीटर भी इसमें है। जो पिछला बार मान ले रहे हैं कि यहाँ पे 82.2 है और जिसका 81 आया होगा वो छठ के बाहर गया होगा, तो वो भी इस बार बैठेगा एग्जाम में और वो जबरदस्त तैयारी पहले से करके रखे हुए है। बस केवल रिवीजन करना है, वो अच्छा स्कोर करेगा। तो कहीं ना कहीं रिपीटर के कारण इस बार आपका कट ऑफ थोड़ा सा, कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इसमें आपको सतर्क होकर चलना होगा और बढ़िया काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, आगे बढ़े, तो अगर हम बात करें रीजनिंग का कि इस 30 दिन में सबसे पहले रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पे ज्यादा काम करना चाहिए हमको, तो रेलवे जो है, रेलवे का एक पैटर्न फिक्स है। रेलवे ज्यादा क्वेश्चन बनाने में माथा पेची नहीं करता है। अभी एलपी का आप देख रहे हैं, उठा के मैथ रीजनिंग भरे पड़ा है। और वो भी रीजनिंग कहाँ से आ रहा है सबसे ज्यादा, सिटिंग अरेंजमेंट से। और हर बार हर एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है। आप एलपी से लेकर के आ जाओ ग्रुप डी तक, हर एग्जाम में आ रहा है, कोई एग्जाम बाकी नहीं है। फिर भी आप सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं बढ़िया से करोगे, कहोगे एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। और हो सकता है सिटिंग अरेंजमेंट का ही 4 क्वेश्चन दे दे, तब आप क्या करोगे।
तो यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे आपको रीजनिंग में काम करना है, तो वो है आपका सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। इन टॉपिक पे आपको बढ़िया से काम करना होगा, बढ़िया से प्रैक्टिस करना होगा। अभी रेलवे पूरा 2024 का पैटर्न देखने के बाद यही पता चलता है कि रीजनिंग का सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं टॉपिक से उठाए जा रहे हैं। तो आपको इन टॉपिक को बढ़िया से कमांड कर लीजिए, उसके बाद बचे हुए टॉपिक पे टाइम दीजिए। अगर हम मैथ का बात करें कि मैथ में क्या है, तो मैथ जो है आपका नंबर सिस्टम हो गया, सबसे पहले बढ़िया से कंप्लीट कीजिए। सिंप्लीफिकेशन पे बढ़िया से काम कीजिए और सिंप्लीफिकेशन के साथ ही कैलकुलेशन पे भी आप बढ़िया से काम कीजिए। पिछला बार एनटीपीसी में 48 के स्क्वायर पे लेकर के हो हंगामा मचा हुआ था। क्या है भाई साहब, इतना ज्यादा बड़ा है 48 के स्क्वायर कि कैलकुलेशन आ गया, तो ऐसे काम कीजिएगा तो कैसे चलेगा। रेशियो हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हर बार से रेलवे का फेवरेट टॉपिक रहा है। दो चार क्वेश्चन डाल ही देता है, कहता है उठा के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज हो गया इधर, एवरेज में आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आ जा रहा है बहुत ज्यादा। और दिक्कत यहाँ पे ही होता है कि अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज का जब बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को दो ही टाइप पता होता है, जबकि इसमें पांच पांच छह छह टाइप के सवाल बनते हैं और यहीं पे मार खा जा रहे हैं। अगर नहीं विश्वास है तो जाइए इसी चैनल पे 51 दिन 51 मैराथन वाला सेक्शन में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमने कराया, वहां पे देखिए एवरेज स्पीड से कितने सवाल आए हुए हैं, और सारा एनटीपीसी का सवाल है, सारा एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। यहां से अगर हम बात करें आगे, तो एसआईसीआई हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया। इन टॉपिक को आप पहले बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बचे हुए टॉपिक पे टाइम दीजिएगा। बात समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि जीके जीएस का कोई उपाय बता दीजिए। जीके जीएस में क्या करें? तो जो हम करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जो हम करते हैं कि लास्ट टाइम पे करेंट अफेयर थोड़ा बढ़िया से कंप्लीट कीजिए, थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि करेंट अफेयर का भी हो हंगामा मचा हुआ है। लेकिन इतना भी मत लग जाइएगा करंट अफेयर में ना कि बाकी सबको छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। करंट अफेयर पे थोड़ा बढ़िया काम कीजिएगा। उसके बाद स्टैटिक पे काम कर लीजिएगा। स्टैटिक में साइंस एंड टेक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, बुक्स से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, अवार्ड हो गए। बच गया मेन जो है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी और साइंस। इसका क्या करें सर? इसका हम कहेंगे कुछ नहीं करो भाई, आज से टारगेट कर लो 100 क्वेश्चन, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा 150 क्वेश्चन डेली याद करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डेली याद करेंगे। और कौन सा क्वेश्चन याद करेंगे? तो जैसे ज्योग्राफी का आज उठाए 150 क्वेश्चन, केवल पीवाई क्यू याद कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि 5 टॉपिक है, मान लेते हैं कि अगर हम 5 5 दिन सब पे देते हैं, तो ज्योग्राफी पे हम 5 दिन में लगभग 750 क्वेश्चन याद कर लेंगे। अगर हिस्ट्री का भी हम 5 दिन दिए और 150 क्वेश्चन डेली याद कर रहे हैं, तो 750 क्वेश्चन याद कर लेंगे। पॉलिटी का भी सेम काम करेंगे, 150 क्वेश्चन डेली याद करेंगे, तो 750 क्वेश्चन याद कर लेंगे। इकोनॉमिक्स और साइंस में भी वही काम करेंगे। उसके बाद भी हमारे पास जो 4 5 दिन बचेगा, इसी को रिवाइंड कर लेंगे। बस इतना करके जाइएगा, आप लगभग जीके जीएस में एक एवरेज बच्चा जितना करके आता है, उतना आप करके आइएगा। आप जो इधर उधर फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, उससे करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कभी भी जीके में 100% स्कोर करके नहीं आइएगा, ये आपको मान लेना पड़ेगा। मानिए, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, हमको जीके जीएस में 100% स्कोर नहीं करना है। जो पीवाई क्यू मैक्सिमम सवाल आते ही आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक भी क्वेश्चन पीवाई क्यू का नहीं आएगा। 50 60% पीवाई क्यू आते ही आते हैं। अगर जीके जीएस का अच्छा खासा सवाल है, तो 50% लगभग पीवाईक्यू होगा ही होगा। तो यहां से हम पीवाईक्यू निपटा लेंगे, बात खत्म। और बाकी जम के मैथ और रीजनिंग 100% टारगेट करके चलना पड़ेगा, तभी अब आपका रिजल्ट संभव है। क्योंकि अब जो है, रेलवे जब लगातार फॉर्म आ रहा है, तो इसमें एसएससी वाले भी सोच रहे हैं चलो इंग्लिश थोड़ा सा कम पढ़ना है, रेलवे में ले लेते हैं। और एनटीपीसी है, बढ़िया जॉब है। अब एसएससी वाले जब इंटर कर रहे हैं इसमें, तो मैथ रीजनिंग तो धुआं कर देंगे। और थोड़ा बहुत जीके जीएस वो भी पढ़ते ही हैं, क्योंकि अब तो सीजीएल मेंस में भी जीके जीएस आ रहा है। तो यहां से वो लेकर के निकल जा रहे हैं। तो इसलिए आपको मैथ रीजनिंग को 100% टारगेट करके चलना होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना होगा। हम भी मैथ रीजनिंग के
बल पे ही रिजल्ट लेके आ जाते हैं, तो आप भी लेके आ जाएंगे और वहां पे 100% स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि चीजें लिमिटेड हैं। एक लिमिट में चीजें हैं, उसको केवल आपको कंप्लीट करना है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अपना प्यार जो सपोर्ट करते आ रहे हैं वो जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू।